हाय एवरीवन, I'm आर्यन। सो आज कुछ थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ अच्छी वीडियोस बनाने का। आई एम इम्प्रूविंग एंड सॉरी अगर तुम्हें कोई बैकग्राउंड नॉइस आया ऐसे ट्रैफिक व्रैफिक की। मैं थोड़ा इस बार दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। लाइक आई ऑलवेज रिकॉर्ड इन नाइट। यू कैन हियर सम इफ यू आर वेरी क्लोज, और वॉल्यूम अप कर लो थोड़ा अपना। बट यू आर सीइंग दिस, सो तुम्हें लग रहा होगा क्या मैं मेसी फैन? ऑब्वियसली नॉट। लाइक आई एडमायर हिम टू, but I always support Ronaldo. And yesterday they won 5-0, two goals scored by my goat. That was one of my happiest moment. So this video is not about that. This video is about something more. मैं बस तुम्हें बता रहा था कि बस थोड़ा इग्नोर कर लेना अगर तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज आए, लाइक दिस काइंड ऑफ शिट प्लीज। आई एम ट्राइंग टू बी जस्ट रॉ एंड रियल, और मैं अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ बेसिकली तुम्हारे साथ। सो टू द वीडियो, why the most valuable skill in India is pretending, or you can say why looking competent matters more than being competent. अब इमेजिन करो, लाइक दो लोग हैं। फर्स्ट एक बंदा है दैट ही नोज, लाइक ही हैज अ लिटरल गुड ब्रेन, जैसे उसको वो चीज़ें बिल्ड करता है, वो चीज़ें अच्छे से मेमोराइज कर लेता है, वो चीज़ें अच्छे से स्पीक कर सकता है, उसे पता है कि वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है। हिज आर्टिकुलेशन स्किल्स आर गुड, उसमें टैलेंट है, लाइक ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी हम्बल एंड एवरीथिंग। नाउ द सेकंड पर्सन is average, like average लेके चलो, but he knows how to speak confidently, he knows when to speak, he knows how to look important, he knows how to show himself as confident and a little, you know, how do I say it, egoistic kind of thing. Like somewhere you have to be look like egoistic, then you are being, then you get respect. I'm not saying everywhere, but just some places you have to show yourself as an egoistic guy or girl, whatever. Now, here's something uncomfortable question. What do you think? Who do you think will get ahead in India first? Like कौन सबसे पहले आगे जाएगा इन दोनों में से? अब obviously you will say कि भाई पहला बंदा, no, या तुम्हारे दिमाग में अगर सेकंड आया तो या you are right, because in India, this modern India, I will say that the more I see the observe this politics, corporate thing, this whole school genre, this fucking education industry, media हो गया, college हो गया, and everything, the more I realize that we don't just reward value, we reward the appearance of the value, the age of performance. अब I would say something like कि in this modern India, like in which we are living right now, तुम एक चीज नोटिस करना, पीपल मोर देन बीइंग लाइक कि दे नो हाउ टू डू स्टफ, लाइक दे नो हाउ टू बिल्ड एंड शिट, वी लर्नड हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट, हाउ टू लुक इंटेलिजेंट, हाउ टू लुक सक्सेसफुल, हाउ टू लुक knowledgeable, or how do I say it? How to look basically important in front of others. Like if we portray or if we describe ourselves in front of others. I know you will think I am not like this, but whether you are or not, just see around yourself. LinkedIn देख लो तुम, Instagram देख लो तुम, अपना कॉलेज देख लो तुम, अपना ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है ये देख लो तुम, अपने कॉर्पोरेट जॉब्स देख लो। पीपल आर नॉट जस्ट बिल्डिंग एनी मोर, दे आर बिल्डिंग इंप्रेशन। सबको इंप्रेशन चाहिए कि भाई मेरी पोस्ट पे लाइक आ जाए, मेरी लिंक्डइन पे कोई कमेंट कर दे, मेरी लिंक्डइन पे इतने लाइक आ जाए, फिर मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा एंड शिट। मैं कॉलेज में जाऊंगा, आई विल जस्ट ज्वाइन दिस मैनी सोसाइटीज, फिर मैं उसको अपने सीवी में डाल दूंगा, सो आई विल गेट अ गुड जॉब। कॉर्पोरेट में जाऊंगा, आई विल डू दिस एंड दिस वेरी सिंसियरली, थोड़ा सा बॉस के साथ थोड़ा अपने रिलेशन अच्छे करूंगा, एंड बूम प्रमोशन। सब इंप्रेशन बढ़ाने में करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि चलता है यहाँ पे यही है। इंडिया में सिर्फ इंप्रेशंस चलते हैं, दे डोंट गिव अ फक अबाउट इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू और नॉट। अब मैं तुम्हें, इफ यू आर लाइक, इफ यू आर स्क्रॉलिंग अ लॉट, तो तुम्हें इतना तो आइडिया लग गया होगा, लाइक इफ यू गेट नॉलेज फ्रॉम रील्स और समवेयर। तुमने वो देखा होगा, एक लड़की नहीं है, इंडियन लड़की, देख शी बिल्ट समथिंग कॉल्ड वो, जिसमें लाइक शी कैन स्टोर, मतलब उसने ये टेक्नोलॉजी ले आई है कि यू कैन स्टोर सो मैनी ऑफ डेटा, लाइक फोटोज हो गई, वीडियोज हो गई, जो जो क्लाउड स्टोरेज होती है वो डीएनए में स्टोर कर सकती है। तो इट विल बी वेरी लेस कि तुम्हारे को इतना वो बड़े बड़े रूम्स में वो नहीं करना पड़ेगा। सो मैनी ऑफ द डेटा विल बी जस्ट स्टोर्ड इन द ड्रॉप ऑफ डीएनए। बट इसने उन्होंने इंडिया से मांगा कि लाइक आई वांट टू डू दैट दिस एंड दैट, बट सबने रिजेक्ट कर दिया उन्हें। लाइक
अच्छा इसमें कब कब हमें पैसे मिलेंगे, जो सारे वीसीज होते हैं जो मतलब बेसिकली जो फंड करते हैं, लाइक इफ यू आर बिल्डिंग अ स्टार्टअप और समथिंग, पीपल हु फंड यू, जो तुम्हें पैसे देते हैं टू मेक दैट थिंग और मेक दिस शिट हैपन। तो सबने कहा कि अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट कब कब होगा, लाइक नो वन गिव्स अ फक अबाउट इनोवेशन। अब वही शी इज नाउ गोइंग अब्रॉड फॉर दिस, वो सैन फ्रांसिस्को, वो सिलिकॉन वैली। अब वो थोड़े टाइम बाद वो अगर कुछ हो गया, बड़ा फाड़ दिया उसने, कुछ ऐसे क्रेजी कर दिया, लाइक वी आर सो प्राउड ऑफ सुंदर पिचाई एंड शिट, उसने इंडिया में क्या करा है? अब अगर वो कुछ बड़ी, बहुत बड़ा कुछ उन्होंने कर लिया, देन वी विल ब्रो शी इज एन इंडियन वुमन, ओ देश की बेटी दे एंड शिट भाई। सिर्फ फालतू का सिर्फ वो लेने आ जाते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, क्रेडिट। वी आर वेरी गुड एट इट। कोई कुछ कर लो। अबे तुम्हारा रीसेंट एग्जाम्पल राघव चड्ढा यार, कांट से मच अबाउट हिम। कॉकरोच जनता पार्टी वोंट टेक द मोमेंट्स नेम बट यू नो इट बेटर, तुम मेरे से ज्यादा स्क्रॉल करते हो। So we are more like a credit thief rather than just helping anyone to build something, to be innovative or something. अब कॉलेज taught us what? सिंपल तुम एक वो बता देता हूँ कि अब तुम अपना स्कूल या कॉलेज का कोई भी टाइम याद कर लो, इफ यू आर इन कॉलेज जस्ट मेमोराइज अ लिटिल बैक, और स्कूल में थे तो थोड़ा याद करो, तुम्हें किस चीज पे रिवॉर्ड कर देता था? लाइक तुमने कुछ अच्छा करा, तुमने कुछ बिल्ड किया, नो, either you are making them proud by doing something you are good at. Like I have a friend who was very good at chess. School didn't give a fuck about him कि whether he is right or कुछ भी उसका है, बस वो इतना अच्छा खेलता था, तो ही यूज टू प्ले इन वेरी बिग टूर्नामेंट, अभी भी खेलता, लाइक एंड यूज टू। उसने हमारे स्कूल में जब वो छोटा था तब वो विश्वनाथ आनंद जी से मिला था, लाइक द कैसे वो चेस में जो बहुत बड़े हैं। नाउ इज ऑल्सो प्लेइंग, लाइक फॉरेन जाते खेलने। बट यू सिर्फ स्कूल वाले उसकी चापलूसी इसलिए करते थे क्योंकि वो बस बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलता था, तो उसका स्कूल का नाम होता था उसकी वजह से। एंड एक चलो छोड़ो, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो जाएगा कि लाइक अगर तुम्हारा वो क्रेडिट थीफ ऑल्सो देगा, अब यहाँ पे आ गया ना क्रेडिट थीफ वाली चीज। अब तुम्हारे को स्कूल में रिवॉर्ड कैसे करा जाता है? एज एन एवरेज स्टूडेंट, जब तुम कुछ मेमोराइज अच्छा कर लेते थे, जब तुम कुछ रीड अच्छा कर सकते थे, जब तुम कुछ राइट अच्छा कर सकते थे, इफ यू कैन स्पीक थोड़ा अच्छे से, लाइक वो मेमोराइज करके देन यू कैन स्पीक वो असेंबली में, वो थोड़ी सी एंकरिंग कर ली एंड शिट, थोड़ा सा कुछ भी कर लिया स्कूल में, दे रिवॉर्ड यू फॉर, अरे सब आ जाओ जाम लगा लो मेरे घर के आगे, they rewarded you for looking smart, not for actually being smart. And after years of just accumulating all that thing which happened in our school and now is happening in our college, फिर वो jobs में होगा, people learned only one thing. They learned perception matters. सामने वाले को क्या दिख रहा हूँ मैं, बस उसको ये लगना चाहिए कि मैं बस मैं नॉलेजेबल हूँ। एम आई लुकिंग लाइक अ नॉलेजेबल पर्सन, एम आई लुकिंग इंटेलिजेंट, उसके परसेप्शन के हिसाब से उसका परसेप्शन मैटर करता है। डजेंट मीन कि मैं अभी ये चीज रट्टा मार के एग्जाम में अच्छे नंबर लाऊंगा, मैम को खुश कर दिया, घर वालों को खुश कर दिया, अब मेरे को 4 दिन मत पूछो, कुछ याद ही नहीं है क्या लिख के आया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम पॉलिटिक्स थिंग। इसका एग्जाम्पल ना, आई वुड गिव इट अ वेरी अच्छे वे में, लाइक तुम मुझसे थोड़ा रिलेट कर रहोगे अगर तुम हो, मतलब बेसिक नॉलेज है तुम में। चलो मैं पार्टीज का नाम भी नहीं ले रहा, मैं उनकी आइडियोलॉजीज का नाम भी नहीं ले रहा, मैं ये नहीं ले रहा वो क्या है राइवलरी, वट। सिंपल मैं तुम्हें बता दूं, पॉलिटिशियंस ने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली है, जेंजी ब्रेन। उनकी पीआर टीम ने सिंपल चीज सॉल्व कर चुके हैं, जेंजी ब्रेन। उनको ये पता है कि डजेंट मैटर तुम कुछ करो ना करो, जस्ट लुक लाइक यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, जेंजी विल थिंक ब्रो ही इज सॉल्विंग, शी थिंक्स अबाउट अस, बस। जैसे राघव चड्ढा था, बहुत फेमस केस कि काम ऑलरेडी चालू हो रखा है, काम ऑलरेडी हो रहा है उस पर बहुत टाइम से, बस सामने आके उसे पता था कि जिंदगी को क्या दिक्कत आती है कि वो लो, उसने बस उसकी पीआर टीम की बात मान के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का नाम लेना चालू कर दिया, एंड नाउ यू नो व्हाट ही इज डूइंग, आई वोंट से। तो यू आर सीइंग कि इनका इनका मेन क्या है, परसेप्शन मैटर्स, कि rather than just actually solving or something, they know कि अगर मैं सिर्फ इसको बोल दूंगा ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है इस देश में, ये प्रॉब्लम है, लाइक नीट लीक हो गया एंड शिट, स्टूडेंट्स विल थिंक ही केयर्स अबाउट अस। क्या हो गया? हमारी थिंकिंग इतनी शिट एज है कि इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम विच ही शुड बी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ब्रो दे इन गवर्नमेंट, दे आर रूलिंग, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीट लीक, नीट का लीक होना इज नॉट इन आवर हैंड्स। बच्चों को क्या था, पढ़ना तो उन्होंने तो मेहनत करी ना। एंड
बीइंग अ लिटिल लेट, कि बस 5-3 मिनट तुम लेट कर दिया और यू आर नॉट लेटिंग स्टूडेंट्स गेट इन। इज दिस हाउ यू आर ट्रीटिंग? पहले तो तुमने नीट लीक करवा दिया, उसमें कोई स्टूडेंट्स की गलती नहीं थी, वो तो पढ़ के आए थे। उसके बाद अगर वो री नीट देने आए हैं, रेदर उस नीट लीक होने के बाद कितने लोगों ने सुसाइड करा है, आइडिया भी क्या क्या बीती होगी। उसके बाद अगर कुछ थोड़ा लेट हो गया तो तुम्हारे वजह से उनका कोई आधार कार्ड मैच नहीं हो, तुम्हारी वजह से उनका कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। यू आर नॉट लेटिंग देम इन, एंड दैट्स हाउ यू आर सेइंग कि यू केयर अबाउट जेन जी यूथ, और आने वाले यूथ की ऐसे केयर करते हो तुम। एक एग्जाम्स को तुम, रूल्स आर रूल्स। ब्रो जब रूल्स थे तो तुम्हारा नीट कैसे लीक हो गया? योर गवर्नमेंट। इतना नहीं बोलूंगा भाई, ज्यादा नहीं भड़क गया मैं, बट भाई गुस्सा तो आएगा ना ऑब्वियसली। दिस इज बेसिक ह्यूमन थिंग। और उसके ऊपर तुमने टेलीग्राम बैन कर दिया। क्या बोलूं इस बात पे मैं भाई। इन मॉडर्न पॉलिटिक्स, बीइंग विजिबल मैटर्स एज मच एज इज बीइंग यूजफुल। सिंपल, इसको वन लाइन में मैं खत्म कर रहा हूँ। अब वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत बोल लिया मैंने। सोशल मीडिया, वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, जो हमारी मार्क जकरबर्ग भैया की देन है हमको। अब सोशल मीडिया में तुम देख लो क्या चलता है। जिस इस चीज को उसने 100x बिगर कर दिया है, बिकॉज अब नाउ लोगों को तो चाहिए था कि लोग उन्हें अटेंशन दे, उनको परसेप्शन आए, परसेप्शन मैटर्स बिकॉज ऑलवेज। तो अब सोशल मीडिया है किस चीज के ऊपर? नाउ अटेंशन इटसेल्फ हैज इट्स ओन वैल्यू बाय बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब तुमने देखा होगा द बेस्ट क्रिएटर डजंट ऑलवेज विन, द मोस्ट विजिबल वन विंस। अगर इसको ग्लोबली लूं तो इतने सारे फॉरेन क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, nobody gets the वो वाली अटेंशन विच दे डिजर्व। बट भाई साहब हमारे आई शो स्पीड है, दे आर गेटिंग सो मच अटेंशन जस्ट बिकॉज इज टेकिंग। वही होगी ना, मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि हाउ डज अटेंशन यू विन, विन इन अटेंशन, कि इफ यू नो कि पीपल तुम्हें देख रहे हैं तो उनका परसेप्शन मैटर्स। अब वो अकेला क्या ही कर लेगा, नाउ ही, उसको पता है कि उसे अपना चैनल चलाना है, तो ही विल टेक नेम्स ऑफ रोनाल्डो, वाइट कोहली, तो उनके नाम पे ही इज जस्ट गेटिंग अप एंड अप एंड अप। और क्या हो रहा है? बट अगर हम इंडिया में देखें तो एवरीवन यूज्ड टू लव ट्रिगर्ड इंसान, एवरीवन यूज्ड टू लव मिथ पैड एंड ऑल, बट हु एक्चुअली गिव अ फक अबाउट बीस्ट शो बिफोर दिस, कि बिफोर इस वो क्या कहते हैं, आफ्टर ले लेते चलो, बिफोर तो बहुत लोगों ने देखा, आफ्टर इसके कम बैक पे जो बीच शुभ जब आया था, हु गिव्स अ फक? बेसिकली अगर तुम बहुत बच्चों से पूछो, दे डोंट इवन नो हु ही इज, they just follow him because of the fucking edits, because of just the saying, which he is actually, he is known as for the backbone of Indian gaming community still। नो, बस लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ट्रिगर्ड इंसान ने बोल दिया, मिथपैट ने बोल दिया भाई, बीच बॉय समवन हु आई यूज्ड टू वॉच एंड बी समथिंग। तुमने खुद तो नहीं करा ना। आई फॉलोड हिम व्हेन ही हैज अराउंड 30 और 40 के सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आई डोंट इवन नो उस समय वो गेम खेलते, मेरे को बातें अच्छी लगती जब वो वाली वीडियोस बनाते थे ना, लाइक गेम खेल रहे हैं एंड देन ही कमेंटिंग ऑन इट। तब से आई एम वॉचिंग हिम। कोई स्मार्टेस्ट पर्सन होगा, डजेंट मैटर, द लाउडेस्ट विल ऑलवेज बी विजिबल। पुनीत सुपरस्टार को देख लो, शोर मचाता रहता है पागलों की तरह, ऑब्वियसली लाइक्स व्यूज। द इंटरनेट डिडंट क्रिएट परफॉर्मेंस, इंटरनेट ने नहीं बनी परफॉर्मेंस, इट जस्ट इंडस्ट्रियलाइज इट। लेट्स go a little deeper in psychology. So before getting angry by this performance didn't evil performance, सब ये नहीं होता वो नहीं होता, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, इट इज मेड फॉर गेटिंग सिग्नल्स, लाइक इट टेक सिग्नल्स। अब खुद देख लो, लाइक द ब्रेन विल ऑलवेज फाइंड शॉर्टकट्स। अब तुम कैसे किसी को, उनको जज करते हो? लुक्स, टाइटल्स, फॉलोअर्स, मनी, मतलब इनकम हो गया, एंड द वे दे आर स्पीकिंग, इंटेलिजेंस। सो योर ब्रेन क्रिएटेड दीज काइंड ऑफ सिग्नल्स। अब प्रॉब्लम ये नहीं आती कि द ब्रेन क्रिएटेड देम एज सिग्नल्स, कि ऑब्वियसली योर ब्रेन विल फाइंड शॉर्ट करना। अब इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेगी, उस टाइम पे उस बंदे ने इतनी परफॉर्मेंस ये सब करा था, दिस इज हाउ यूज टू रिमेम्बर हिम, हर रोज हर चीजें होती हैं। सो मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है व्हेन योर ब्रेन treats signals more important than, like it values more than the reality। जो तुम्हारा ब्रेन है वो सिग्नल्स को ज्यादा वैल्यू दे रहा है रेदर देन द ओन रियलिटी। तुम उस पर्सन की वैल्यू ही तब कर रहे हो जब तुम उसका, तुमने टाइटल देख लिया भाई, ही इज एन आईएएस, रेदर देन जस्ट हु ही रियली इज। भाई
ये टीचर है हमारी, सिग्नल दे देगी टीचर, सो यू शुड रिस्पेक्ट, rather than just respecting her, valuing her efforts and a shit. Just get this thing, a title can only signal competence, it cannot guarantee it. So let's talk about some India biggest trap, I would say. अब तुमने इंडिया में देखा होगा what is happening in really in India, because you know what is this country really obsessed with? Status, title, income, validation, appearances. फिर तो this is very obvious that India has become very vulnerable with performers, because they only care about people who know how to look valuable, even if they are creating very less value. Like तुमने देखा होगा लोग नेताओं के तलवे चाटते हैं. Like I am being very bold at this point, I know, but you know they are very अंधभक्त. They don't even know कि what this नेता is really doing. आ जाओ लड़ लो मेरे से, बट यू रियली नो व्हाट दिस देश इज रियली इज. मेरे से लड़ लोगे, मेरे से जाओगे, यू वोंट गेट एनीथिंग. तुम्हारी रोटी ठीक नहीं हो जाएंगी मेरे से लड़ने पे. तुम्हारे को वो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, दैट वोंट चेंज एनीथिंग. मेरे से लड़ने के बाद जो इतने सारे हादसे हुए हैं, दैट वुडंट गिव अ फक. ठीक है. तो बिफोर फाइटिंग ओवर मी, कमेंटिंग, बीइंग अ कीबोर्ड वॉरियर कि भाई तेरे को क्या पता है, तू जस्ट बोली जा रहा है, वो भी तो बोल ही रहे हैं. आई जस्ट डोंट हैव द पावर, सो यू कैन जस्ट इग्नोर मी, like because you are ignoring someone who has the power. So why can't you just ignore me? The real genuine जो बंदे होते हैं ना, who are really competent, they are very invincible. You won't even see them until they रुको बिल्कुल कुछ बड़ा ही हो जाए उनके साथ crazy. क्यों? क्योंकि they are busy building rather than just broadcasting. You get me? It's basically like some people spend years being valuable and some people spend years looking valuable. So the cost, what it really costing us. This creates a very strange society. A society where branding beats substance, confidence beats competence, and visibility beats value. Not always, I would say, but often, like people will notice. And you know that when people notice these all things, they stop being valuable, they stop being something, they stop being competent, they start to just being performer. How will they become a better performer? So, the question, ask yourself, how many people around you are actually competent and how many are good at being competent, like looking like they are competent? Because those are obviously not the same thing, and confusing these two has consequences for institutions, industries, I would say politics, education, and everything, even entire countries. I know that performance has a purpose, it helps communicate value, but when performance replaces value, society starts rewarding the wrong people. And maybe that's one of the biggest challenges of modern India. Not because people are pretending, but because we have created a system, I would say, that pretending sometimes work. You know that a healthy society rewards people for what they have built. A broken will reward the people who actually can make you think that they have built that thing or something. And the most scariest part is not even that they are making you think that bro I made this and that. The scary part is that so many people can't even tell the difference. Like you have seen, मैं सब सिर्फ पॉलिटिक्स का इसलिए एग्जांपल देता रहता हूँ बिकॉज सो मेनी पीपल नो. मैं बहुत ऐसे नीच एग्जांपल दूंगा, सम विल गेट द रेफरेंस, सम विल गेट द कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज सबके कुछ कुछ कोई कॉन्टेक्स्ट है. पॉलिटिक्स का सबको है. कितने पॉलिटिशियंस देख लो, दे कैन मेक यू फील लाइक दे हैव डन समथिंग, लाइक दे आर द वन. कोई भी पार्टी आ जाए, दे विल मेक यू थिंक कि भाई आई हैव डन दिस, आई हैव, जो लाइक दे विल मेक यू थिंक. एंड सो मेनी अंधभक्ts कांट इवन टेल द डिफरेंट. भाई आर पार्टी इज दैट, आर पार्टी इज, पैटी कह रहा हूँ, पार्टी इज दिस दैट. सो मेक श्योर टू बी द पर्सन हु कैन टेल द डिफरेंस. सो या, थैंक यू, दिस वॉज इट, मेरी यही वीडियो थी. आई होप तुम्हें पसंद आई, एंड सॉरी फॉर द ऑल द बैकग्राउंड नॉइसेज. इतनी अच्छी धूप आ रही थी, तो आई थॉट इस पे ही बना लेता हूँ रेदर इन दिस ऑन वो लाइटिंग्स एंड ऑल. बिकॉज तुम्हें तो मेरे थॉट से मतलब है ना. वाई वुड आई जस्ट गिव मोर फक अबाउट नाउ कि अंटिल 1K सब्सक्राइबर्स आई वोंट केयर अबाउट ऑल दिस कि इतना प्रॉपर setup type thing, because I need to get gather an audience who cares about me and my thoughts
rather than just सिर्फ गौर सिर्फ गवर्नमेंट ही थोड़ी गंदी है, ये देश ही गंदा है। एंड यू गेट मी बाय, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो दैट्स people know what kind of brain you have. I won't say anything. If you can hate a criticizer of a country or anything, you know you are wrong. Because if I love someone, if I love something, if I care about something, I will always criticize about it. So yeah, this was it. Thank you. I hope तुम्हें मेरे थोड़े thoughts समझ आए हो. And yeah, I would definitely show you the real potential of someone who can really become someone in this country. या अभी तो तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं है मेरे बारे में, आई वुड जस्ट से दैट। ओके, थैंक यू। एंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मैंने सिर्फ ये, मैं हर रोनाल्डो के मैच में आई वुड ऑलवेज थिंक अबाउट दिस जर्सी, और मैं पहनता हूँ, लाइक दो मैच हुए हैं, आई वियर दिस बिकॉज आई वांट टू शो द this thing, the Messi who is the real goat. Thank you, and I, as you know, I love you all. I will always try to be someone who you can look up to. Bye bye.